शायद सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए आज सुबह से कौनो दिखाई नहीं दिया। खैर, एक बार अंदर देख ही लेते हैं। खून? वॉचमैन, हमें सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था? मैडम, हमका कछु नहीं पता। कल देर रात सर, मैडम और दोनों बच्चे एक पार्टी से लौटे। उसके बाद हमने गेट बंद कर दिया और गेट पर ही बैठे थे। आज सुबह जब हम भीतर आए तो हमें खून दिखा और ये सब हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, तुम रात भर जाग रहे थे या गलती से तुम्हारी आंख लग गई थी? वो शायद हमारी आंख लग गई होगी। क्या मतलब आंख लग गई होगी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, सोना नहीं। सर, मुझे लग रहा है इस मर्डर का इंटेंशन चोरी होगी। शायद रात को चोर आ गए होंगे और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो चोरों ने इनसे डरकर इन सबको मार दिया। अगर चोरी ही मकसद था तो चोर परमीला के गले से वो डायमंड नेकलेस भी ले जाते कामिनी। राइट सर, आप तो कमाल हैं। इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। वो कैसे सर? क्योंकि इनकी गर्दन पर जो कटने के निशान है वो एक जैसा ही है। हाँ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे सर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, हमारे सर तो बहुत अच्छे थे, पर सुना था कोनो रईस आदमी है जिसको सर की कंपनी हथियानी थी, शायद सुदीप त्यागी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने अरविंद जी का तो सुना ही होगा। जी सर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके दोनों बच्चे कितने मासूम थे, पता नहीं कौन ऐसे कर सकता है। कल आप कहाँ थे सुदीप जी? जी कल मैं दिल्ली में था, आज सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। ये देखिए मेरी आज की टिकट। ठीक है सुदीप जी, अगर हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आएंगे। जी सर। वो बिजनेसमैन खूनी नहीं हो सकता, उसके पास कोई ऐसा ठोस मोटिव नहीं है। और कौन हो सकता है? सर, एक न्यूज़ मिली है। परमिला का एक बॉयफ्रेंड है और अरविंद ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। कौन है ये जनाब? अमन नाम है उसका, पेशे से आर्ट कलेक्टर है। अमन? जी सर, मैं ही हूं। कोई प्रॉब्लम है सर? आप परमिला जी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग्स के तो सभी लोग दीवाने हैं। और सुना है आप भी उनके दीवाने थे। अब पुलिस से क्या झूठ बोलना। सर, मैं और परमिला एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड अरविंद को पता चली तो उसने तमाशा कर दिया और मुझे मारने की भी धमकी दे दी। अरविंद बहुत पावरफुल था सर, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमिला से दूर हो जाऊंगा। और पिछले 1 महीने से मैं परमिला से मिला तक नहीं हूँ। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे अमन। आज से जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर।
सर मुझे तो लगता है इस अमन ने ही मर्डर किया है। इसने परमिला से रिश्ता भी इसीलिए रखा होगा कि उसके पास बहुत पैसे हैं। हो सकता है, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसके खिलाफ। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चल पुलिस स्टेशन, तुझे सब पता चल जाएगा। मैंने खून नहीं किया सर। तूने ही खून किया है। जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना सच बुलवाने के और भी रास्ते आते हैं हमें। नहीं सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सच है कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। मैं उसको क्यों मारूंगा सर? सर ये नशेड़ी है। नशे में इसी ने ईशा और उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जिस रात ईशा की फैमिली का मर्डर हुआ मैं शहर में था ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। आप चाहे तो उनसे पता कर लीजिए। सुदीप, अमन और आर्यन, अगर ये तीनों भी खूनी नहीं हैं, तो असली खूनी है कौन? सर क्या आपको मुजरिम मिल गया? नहीं, पर जल्दी ही मिल जाएगा। काली मिट्टी तो इस स्टेट में ही नहीं मिलती, तो यहाँ कहाँ से आ गई? कामिनी, उस वॉचमैन को बुलाना। तुम्हारे सर का गांव कौन सा था? मालवा, मध्य प्रदेश। अरविंद 20 साल से तो गांव नहीं लौटा, और लौटता भी कैसे? उस पर गौरी के बलात्कार और खून का जो इल्जाम था। गौरी, उसका घर कहाँ है? सच बता, अरविंद और उसके परिवार को क्यों मारा? बदला। उस अरविंद ने मेरी मासूम गौरी का बलात्कार करके उसे मार दिया और यहाँ से भाग गया। इतने साल लगे मुझे उस कमीने का पता लगाने के लिए। जैसे उसने मेरी गौरी को मार के मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मैंने भी उसके परिवार को मार के अपना बदला पूरा किया। केस सॉल्व्ड। कैसे कर लेते हो आप सर? अपना तो ऐसा ही है। आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ भैया, ऐसी पार्टी तो हर महीने होनी चाहिए। भैया भैया, कार रोकिए, कार रोकिए। क्या हुआ? तो ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर ये पेट और जुबान ठीक नहीं है। मतलब ये कि इन्हें आइसक्रीम खानी है। अबे छोटे, तू भी ना, कितना नौटंकी है तू। जा ले आ, पर मेरे लिए मत लाना, क्योंकि मेरी जुबान और पेट दोनों फूल हैं। चलो भैया। प्रमोद, चलो उठो, घर आ गया।
पागल हो गया है क्या तू? धक्का क्यों मारा? ये क्या कर रहा है प्रमोद? होश में तो है तू? छोड़ मुझे, छोड़। हेलो डॉक्टर मोहिनी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मगर इसे हुआ क्या है डॉक्टर? ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? स्ट्रेस की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। मगर इसे किस बात का स्ट्रेस? ये तो बहुत हंस खेल रहा था। जवान बच्चों के सारे राज अक्सर दिल में ही छुपे होते हैं। होश में आए तो पूछ लेना। टेक केयर। प्रमोद तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? हेलो पुलिस। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक मेरा छोटा भाई मेरी जान का दुश्मन कैसे बन गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत घुस आया हो। आप जरा खुलकर डिटेल में बताएंगे कि कल रात हुआ क्या था? सर मैं और मेरा भाई प्रमोद एक पार्टी से घर लौट रहे थे। हम दोनों बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। रास्ते में प्रमोद को आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो टेकरी मोड़ के पास एक ठेले वाली से उसने आइसक्रीम लेकर खाई थी। उसके बाद हम सीधा घर ही पहुंचे थे और तब से मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर क्या हुआ है इसे? स्ट्रेस की वजह से कुछ मरीज अपना आपा खो देते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सर अब क्या करें? करना क्या है? हम भी चलकर टेकरी मोड़ पर मीठी मीठी आइसक्रीम खाने चलते हैं। लगता है यही वो ठेला है। आओ ध्यान से, बी अलर्ट। अम्मा जी ये जो बाहर आइसक्रीम का ठेला है ये आपका ही है? जी मेरा ही है। क्या हुआ साहब? नहीं वहां तो कुछ नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं समझी नहीं बेटा। समझे तो अभी तक हम भी कुछ नहीं है। आप बस हमारे इन दोनों प्यारे प्यारे गुलगुले कांस्टेबल को 2-4 मिक्स आइसक्रीम खिला दीजिए। और हाँ टेंशन मत लीजिएगा, पुलिस वाला होने के बावजूद हम फ्री में कुछ नहीं खाएंगे, पैसे देंगे। कल आएगा साहब, अभी दुकान बंद हो चुकी है। अम्मा हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं, चलिए लगाइए 2 प्लेटें। जी मेरा नाम शालिनी है, मैं जूनियर रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मधु मैडम के लिए काम कर रही हूँ। मधु कौन? ये कौन सी जगह है? बेसमेंट है सर, आइसक्रीम स्टोर के लिए। कोई चूहा होगा। कामिनी एक थप्पड़ दो इसे। ये थप्पड़ काम के वक्त राठौर को चूहों से डराने के लिए। डॉक्टर मोहिनी आप यहाँ कैसे? मेरी जुड़वा बहन मधु ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। मधु मतलब जिसके लिए तुम काम कर रही हो? जी। मगर वो ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वो एक पागल साइंटिस्ट है जो इस दुनिया पर राज करने के लिए लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो अपनी एक ड्रग का ट्रायल मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर करना चाहती थी, लेकिन मेरे मना करने पर उसने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ कैद कर दिया। उसे रोकिए इंस्पेक्टर, उसका एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को मार देगा। इस
सब्जेक्ट ने तो ड्रग को रिजेक्ट कर दिया। अब देखें ये कैसा रिएक्ट करता है। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, आप क्या हुआ? आप ऐसे? कामिनी, जस्ट चेक दोनों ठीक तो हैं। सर, मुकुल जिंदा है। सर, प्रमोद इज डेड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरना जीना डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ इलाज करना होता है और हम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए मधु जी। आपका खेल खत्म। मधु? कौन मधु इंस्पेक्टर? मेरा नाम मोहिनी है। अगर आपका नाम मोहिनी है तो इनका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। इत्तेफाक से ये आपकी जुड़वा बहन है मोहिनी। आप दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बचपन में हुई एक घटना ने आप दोनों को अलग अलग पहचान दे दी थी, और वो थी मोहिनी के हाथ पर लगी चोट, जो इनकी पहचान के रूप में इनके पासपोर्ट में भी दर्ज है। और ये निशान आपके हाथ पर नहीं है। एक और सरप्राइज है, ले आओ उसे भी। तो चले थाने। हाँ, मैंने ही अपनी बहन को कैद किया था। वो बहन ही कैसी, जो बहन को आगे बढ़ने से रोके। लेकिन मेरे फॉर्मूले में बहुत ताकत है इंस्पेक्टर। अगर तुम साथ दो तो हम सब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। आई प्रॉमिस। प्रमोद की तरह 5-6 लोगों के शहीद होने से हमें ही फायदा होगा। बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। सच में, बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। तुम जीनियस नहीं, पागल हो। और तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत के खिलाफ है। तुम्हें पक्का फांसी होगी। फांसी। कामिनी, इसे प्रसाद दो। जी सर।